जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिससे शिक्षा मिलती है कि हम यदि किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका फल हमें भी बुरा ही मिलता है। एक जंगल में एक सरोवर था जो बहुत से जल जंतुओं से भरा पड़ा हुआ था। वहाँ पर एक बगुला था जो बूढ़ा हो चुका था और मछलियाँ पकड़ने में बड़ा असमर्थ था। अब वो सोचने लगा कि मेरा जीवन कैसे कैसे गुजरेगा, भूखा मर रहा हूँ। एक दिन उसने चालाकी चली और तालाब के किनारे पर जा कर के बैठ गया, बुरा सा मुंह बना लिया, रोने लगा। एक केकड़ा वहाँ पर आया। केकड़ा कहने लगा, मामा आप इस तरह क्यों रो रही हो? मुझे लगता है आपने भोजन भी नहीं किया, कारण बताइए। तो बगुला कहने लगा, भांजे मेरा रोने का वो कारण नहीं है जिससे आप समझ रहे हो। मैंने भोजन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं कुछ समय के लिए उपवास कर रहा हूँ। केकड़ा बोला, मामा कारण क्या है? बगुला कहने लगा, मैंने किसी ज्योतिषी से सुना है कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। वर्षा नहीं होगी तो तालाब सूख जाएगा, इसमें जितने भी बेचारे जीव जंतु हैं सब मर जाएंगे। तो मैं इसलिए उपवास कर रहा हूँ, कुछ समय के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये तालाब सूखे नहीं, बारिश हो जाए। केकड़ा कहने लगा, मामा तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे तो सब मर जाएंगे। केकड़े ने ये सारी बात सभी जो जीव जल में रहते थे, कछुए, मछलियाँ, सबसे जा कर के कही। तो कहने लगे, ये तो बहुत बुरा है, हम तो सब मर जाएंगे, इसका उपाय पूछो बगुले से। आप सभी ने जा कर के बगुले से पूछा। तो बगुला कहने लगा, इसका कोई और उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है जो जल से इतना भरा हुआ है कि यदि 24 वर्ष तक भी वर्षा नहीं होगी तो वो सूखेगा नहीं। आप ऐसा करिए, एक एक करके मैं आप सबको अपनी पीठ पर बैठा करके उस तालाब में छोड़ दूंगा तो बच जाओगे। अब उन सब ने उस बगुले की बात मान ली। बगुला चालाकी चल रहा था, एक एक करके मछलियों को वहाँ से पीठ पर बिठा करके ले जाता और कुछ दूरी पर जा करके उनको खा जाता था। इस तरह वो मछलियाँ खाता रहा। वहाँ पर हड्डियों का ढेर लगा दिया उसने खा खा करके। अब केकड़ा कहने लगा एक दिन, मामा आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि मुझे भी वहीं छोड़ करके आओ।
बगुले कहने लगा कि बहुत दिन हो गए मछलियाँ खाते खाते, अब कुछ स्वाद बदल जाएगा, इस केकड़े को भी ले जाता हूँ और इसको भी आज वहीं जा कर के चबा जाऊँगा। अब केकड़े से बोला, ठीक है मेरी पीठ पर बैठ जाओ। केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठ गया। अब कुछ दूरी से ही केकड़े को बगुले की पीठ के ऊपर से आगे कुछ हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। केकड़ा समझ गया ये बगुला बड़ा धूर्त है और ये सारी मछलियों को इस तरह लाला करके खा गया है, ये मुझे ही मार देगा। तो केकड़ा समझ गया और उसकी पीठ पर बैठे बैठे उसने अपनी मुंह में उसकी गर्दन को दबोच लिया और गर्दन को दबोच करके बगुले को मार दिया। बगुले की गर्दन को काट करके अपने मुंह में दबा करके और केकड़ा वहीं ले गया जिस तालाब पर वो रहता था। अब उसके साथी कहने लगे, आप तो वापस आ गए, कैसे, क्या हुआ? कहने लगा कि वो बगुला बड़ा चालाक था, वो झूठ बोल करके और एक एक को ले जाता रहा और वहाँ जा कर के खा जाता था। वो कोई हमारा मित्र नहीं था, वो तो बड़ा शत्रु था। इस तरह केकड़े ने उस बगुले को मार दिया। तो मित्रों, जैसा बुरा बगुले ने किया अपने मित्रों के साथ, ऐसा ही फल उसे मिला। इसलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई है कि यदि बुरा करते हैं तो उसका फल भी बुरा ही भुगतना पड़ता है। आप अच्छा करिए, किसी के साथ बुरा मत करिए। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ शिक्षा मिली होगी और उस पर आप अमल करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।